सिंधु नदी, जो सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि पाकिस्तान की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद है। पर क्या होगा जब भारत ने इस नदी का पानी रोक दिया? पाकिस्तान की खेती थम जाएगी, लाखों किसान अपने सूखे खेतों के सामने लाचार होकर खड़े रहेंगे, इंडस्ट्री बंद होगी, बिजली खत्म हो जाएगी और पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लोग पीने के पानी के लिए तरसेंगे, अस्पतालों में पानी नहीं मिलेगा और सबसे ज्यादा कमजोर लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे। पानी की इस कमी के सामने पाकिस्तान की सरकार भी बेबस दिखेगी, क्योंकि ना कोई समाधान होगा, ना कोई विकल्प। यह सिर्फ एक नदी का पानी नहीं, बल्कि एक पूरा राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा होगा, लेकिन लाचार। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सिंधु जल संधि क्या है, भारत ने पानी क्यों रोका और पाकिस्तान में इस पानी की कमी ने कैसे पैदा कर दिया है एक गंभीर संकट। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। सिंधु नदी का पानी भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा से विवाद का विषय रहा है, लेकिन अब जब भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पानी रोकना शुरू कर दिया है तो पाकिस्तान की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान के लाखों किसान सूखे खेतों के सामने बैठे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, बिजली कटौती बढ़ती जा रही है क्योंकि सिंधु नदी से चलने वाली हाइड्रो पावर प्लांट बंद हो गई है। लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान की सरकार ने हर संभव कोशिश की कि वह इस संकट से बाहर निकले, लेकिन हर द्वार बंद नजर आया। पहले तो उन्होंने अपने भीतर के राज्यों जैसे बलूचिस्तान और सिंध में राहत प्रयास तेज किए, लेकिन संसाधन खत्म हो चुके थे। फिर पाकिस्तान की सरकार भारत के उच्च स्तरीय अधिकारियों से संपर्क करने लगी। डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में, संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की सरकार ने सिंधु नदी का पानी वापस देने की मांग की। उनके प्रतिनिधि भारत के सामने बार बार गुहार लगाते नजर आए, हमारे लोगों की जान और आजीविका इस पानी से जुड़ी है, कृपया पानी लौटाइए। लेकिन भारत ने सख्ती से जवाब दिया कि यह जल संकट पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या है और भारत अपनी सुरक्षा और स्वाभाविक संसाधनों की रक्षा करेगा। पाकिस्तान की सरकार की हर गुहार पर मुंह इतराता भारत, और इस बीच पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक दबाव बढ़ता गया। विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमले करने लगीं कि वे अपनी जनता को पानी नहीं दे पा रहे। सिंधु जल संकट की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से हिल गई, कृषि क्षेत्र ध्वस्त हो गया और सामाजिक असंतोष बढ़ता गया। यह संकट इतना गहरा है कि पाकिस्तान की सरकार अब दुनिया के हर मंच पर भारत को मजबूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार नाकाम। इस कहानी में हम विस्तार से देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से भारत के सामने लाचार हो गया है और क्यों सिंधु जल संकट अब सिर्फ पानी का मसला नहीं, बल्कि दो देशों के बीच की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आप सोचिए, अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को पूरी तरह से नहीं दिया तो वहां की हालत कितनी भयावह हो जाएगी। पानी की कमी से पाकिस्तान को न केवल कृषि और पीने के पानी में भारी संकट झेलना पड़ेगा, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी बड़ा धक्का लगेगा। आइए देखें कि इस जल संकट से पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। 1. अगर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को न मिले तो पाकिस्तान की लगभग 40% कृषि भूमि सूख जाएगी, जिससे लाखों किसान बेरोजगार हो जाएंगे। 2. सिंधु नदी से मिलने वाला पानी पाकिस्तान की कुल जल आपूर्ति का लगभग 50% होता है। अगर पानी रुका तो देश के कई हिस्सों में पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। 3. पानी की कमी से सिंधु बेसिन में स्थित बिजली उत्पादन संयंत्रों की क्षमता 50% से अधिक घट सकती है, जिससे बिजली कटौती आम बात हो जाएगी। 4. सिंधु जल संधि के बिना पाकिस्तान को अपने सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए नए उपाय करने होंगे, जो न केवल महंगे हैं बल्कि 1 दशक या उससे अधिक समय भी ले सकते हैं। 5. अगर सिंधु नदी का पानी बंद हो जाता है तो पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा गंभीर खतरे में आ जाएगी, जिससे लाखों लोगों को भूख और कुपोषण का सामना करना पड़ सकता है। 6. जल संकट के कारण पाकिस्तान में सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे आंतरिक विद्रोह और राजनीतिक संकट गहराएंगे। 7. पानी की कमी से पाकिस्तान की औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आएगी, जो आर्थिक मंदी को और तेज कर सकती है। 8. ऐसे जल विवाद न केवल स्थानीय क्षेत्र में तनाव बढ़ाते हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक शांति और सहयोग को भी खतरे में डाल देते हैं। पाकिस्तान के मंत्री का बयान। हम बार बार भारत से गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन अगर सिंधु नदी का पानी हमें नहीं मिला तो हमारे लिए यह सिर्फ जल संकट नहीं रहेगा, बल्कि देश में खून की नदियां बहने लगेंगी।
हमारे किसान, हमारे परिवार, हमारे बच्चे सब इस संकट से बेहाल हो जाएंगे। यह पानी हमारे जीवन का आधार है। भारत को समझना होगा कि पानी की यह खेप हमारी आजीविका से जुड़ी है। अगर भारत ने इसे रोक दिया तो इसका खामियाजा पूरे क्षेत्र की स्थिरता को भुगतना पड़ेगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अब हमारी हिम्मत की सीमा खत्म हो रही है। भारत की प्रक्रिया। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि के तहत पानी देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन साथ ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और जल संसाधनों की रक्षा को सर्वोपरि रखा है। भारत का मानना है कि सिंधु जल संधि एक द्विपक्षीय समझौता है जिसमें दोनों पक्षों के हितों का संतुलन जरूरी है। भारत ने कई बार पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि वे अपने जल प्रबंधन प्रणाली को सुधारें और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की योजना बनाएं। सिंधु जल रोकने की कार्रवाई भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक चाल का हिस्सा है, जो पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए है ताकि वह आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों पर सकारात्मक कदम उठाए। भारत साफ करता है कि पानी कोई हथियार नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वह हर संभव कदम उठाएगा। इसीलिए सिंधु जल पर भारत की नीति सख्त और स्पष्ट है, हितों की रक्षा के साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तैयार।